कहानी शुरू होते ही हमें एक राज्य को दिखाया जाता है। एक दिन यहाँ का राजा अपने सोल्जर्स के साथ एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए जाता है। अब राजा और उसके सोल्जर्स गुफा के अंदर चले जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद राजा को ड्रैगन के 3 अंडे मिलते हैं। अब उनमें से बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन तब भी वो ड्रैगन वहां पर आ जाती है और सारे सोल्जर्स को जलाकर राख कर देती है। ये देखकर राजा अपनी तलवार नीचे रखकर ड्रैगन से माफी मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन ड्रैगन कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और सदियों के बाद हम एरोडी और फ्लोरिया को देखते हैं, जो एक छोटे से राज्य की राजकुमारियां हैं। लेकिन उसके राज्य में 12 महीने काफी ठंड और बर्फीला मौसम रहता है, इसलिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक दिन एरोडी लकड़ियां काट रही होती है कि तब ही वो देखती है कि किसी बड़े राज्य के लोग उनके घर आए हैं। वो घर जाके देखती है तो उसके वालिद उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, काफी बड़े राज्य से हेनरी से शादी करोगी और वहाँ तुम खुश रहोगी। एरोडी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके वालिद और सौतेली माँ उससे समझाते हैं कि प्रिंस हेनरी काफी अच्छा लड़का है, तुम एक बार उससे मिल लो, और इसलिए एरोडी मान जाती है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग ओरिया उस राज्य में पहुंचते हैं। वहाँ हर जगह हरियाली देखकर एरोडी और फ्लोरिया काफी खुश हो जाते हैं। उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस होता है। इन्हें अपने अपने कमरे दिखाए जाते हैं। काफी आलीशान महल था। अब उसी शाम को एरोडी जब बैल्कनी से देख रही होती है, तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है और दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। वो देखती है कि दूर पहाड़ पर आग लगी हुई है। खैर, अब अगले दिन एरोडी की फैमिली ओरिया की क्वीन, उनका बेटा हेनरी किंग से मिलते हैं। उनकी मुलाकात काफी अच्छी होती है। उसके बाद एलोडी और हेनरी दोनों बात करने के लिए निकल जाते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। बातों ही बातों में एलोडी उससे पूछती है कि पिछली रात पहाड़ी पर मैंने कुछ देखा था, तो प्रिंस बताता है वहाँ पर हमारे ओल्ड गॉड्स हैं और इन्हीं की पूजा चल रही थी। तो यहाँ दूसरी जगह ये क्वीन एलोडी के वालिद के साथ मुलाकात करती है, लेकिन मुलाकात में हुई बातों की वजह से एलोडी के वालिद वहाँ से बहुत टेंशन और स्ट्रेस में बाहर निकलते हैं। इस बारे में वो एलोडी की सौतेली माँ को भी कुछ नहीं बताते, लेकिन एलोडी की सौतेली माँ को समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो क्वीन से बात करने के लिए जाती है। लेकिन क्वीन उसकी इंसल्ट करके इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब स्टेप मदर को पता चलता है कि ये लोग अच्छे नहीं है, इसलिए उसी रात वो एलोडी से कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब वहाँ एलोडी के वालिद आकर स्टेप मदर को जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन एलोडी को काफी सजाया जाता है और उनकी वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती, जिसके बाद एलोडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहती है और प्रिंस उसे उन्हीं पहाड़ों में ले जाता है। वहाँ पहुँचने पर वहाँ काफी अजीब से लोग मास्क पहने दिखाई देते हैं। देखती है दोनों जगह पर बड़ी सी खाई है और दरमियान में रास्ता है। उस तरफ क्वीन खड़ी होती है। वो एक छोटी सी सेरेमनी करते हुए कहती है कि ओल्ड गॉड्स, हम तुम्हें अपना सैक्रिफाइस देंगे, इसे अपनाओ। एलोडी और हेनरी के हाथ पर एक कट लगाती है और दोनों के हाथ मिला देती है, जिसके बाद वो एलोडी को प्रिंसेस ऑफ ओरिया बना देती है। जिसके बाद प्रिंस उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और उससे सीधा खाई से नीचे फेंक देता है। एलोडी चीखते हुए नीचे गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जोर जोर से लोगों को बुलाने लगती है। अब एलोडी खुद को संभालने के बाद अपने आसपास काफी सारे ज्वेलरी और शूज को देखती है जो कि उसके नहीं होते, और उसे समझ आता है कि क्वीन जिस सैक्रिफाइस की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। इस दौरान गुफा में से उसे काफी सारी आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाती है। वहाँ उसे काफी सारे जले हुए परिंदे दिखाई देते हैं। वो आसपास देखने लगती है कि तभी ड्रैगन के गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ड्रैगन की टेल देख वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी उसे बता देती है। ड्रैगन कहती है जो मुझे प्रॉमिस किया गया है मैं उसे लेकर रहूंगी, और वो आग से हमला कर देती है। एलोडी भागकर गुफा में छुपने लग जाती है। तभी उसे एक लड़की की लाश दिखाई देती है। ये लड़की वही थी जिसे उसने पिछली रात देखा था। ड्रैगन भी उसी गुफा में आने लगती है, इसीलिए एक छोटे से गैप में वो छुपने चली जाती है, लेकिन वहाँ वो एक लकड़ी में फंस जाती है। ड्रैगन वापस हमला करती है कि तभी वो उस लकड़ी को तोड़कर अंदर चली जाती है, लेकिन उसका पैर काफी हद तक जल जाता है। वो जोर जोर से दर्द की वजह से चीखने लगती है कि कोई मुझे बचाओ। अब एलोडी पास के ही एक कोयले को अपने पास मौजूद एक बॉक्स में रखती है रोशनी के लिए, और गुफा के अंदर चली जाती है। सामने से एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, इसीलिए वो घसीटते हुए उसके अंदर चली जाती है। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं होता बल्कि खाई होती है, जिसमें अचानक वो इसमें गिरती है। इसे काफी ज्यादा चोट आई होती है। सामने उसे काफी अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और वहीं से बाहर जाने का रास्ता होता है। वो दौड़ते हुए उसी तरफ जंप
जंप मारती है लेकिन वो एज पर लटकने लगती है। लेकिन उसे याद आता है उसके पास एक छुरी होती है जिसकी मदद से वो ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर वो देखती है कि वहाँ काफी खूबसूरत रोशनी है। वो पास जाकर देखती है तो ये एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे काफी अच्छी रोशनी आ रही होती है। अब एलोडी कुछ कीड़ों को अपने ड्रेस के बैग में रख लेती है रोशनी के लिए और सामने की बर्फ से वो पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन तभी उस बर्फ के ऊपर से ड्रैगन उस पर हमला करते हुए आग फेंकती है और नीचे आ जाती है। ये देख एलोडी एक दूसरी गुफा में नीचे छुपने के लिए जाती है और ड्रैगन उस गुफा तक नहीं पहुंच पाती। उसे कहती है कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह उधर छुप जाओ लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी। और ड्रैगन निकल जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि काफी सारी लड़कियों ने अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। ये सारी लड़कियां अलग अलग राज की राजकुमारियां थी जिन्हें शादी करके यहाँ लाया गया था। ये भी लिखा हुआ था कि ये जगह सेफ है, ड्रैगन यहाँ नहीं आ सकती। अब इसी के साथ एलोडी की आंख लग जाती है लेकिन बीच रास्ते में ही उसे सारी राजकुमारियों के सपने आते हैं और डर कर वो उड़ जाती है और वो देखती है कि जो कीड़े उसने लाए थे वो उसका खून चूस रहे हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि ये कोई आम कीड़े नहीं है, ये तो जादुई कीड़े हैं। इन कीड़ों ने उसके जख्मों को पूरा ठीक कर दिया था। जले हुए सारे जख्म ठीक हो गए थे। अब पास के ही दीवार पर उसे एक मैप बना हुआ दिखाई देता है जो पहले की ही काफी लड़कियों ने बनाया है जिसमें बाहर जाने का रास्ता होता है। इसीलिए वो जल्दी से उन जादुई कीड़ों को साथ लेकर ड्रैगन से बचते हुए दबे पांव गुफा से बाहर निकलती है। मैप को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंचती है जहां ऊपर से काफी रोशनी दिखाई देती है, यानी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है लेकिन ये जगह नुकीले क्रिस्टल से भरी हुई होती है। वहीं पर उसे विक्टोरिया नामी लड़की का क्राउन भी मिलता है, यानी विक्टोरिया यहाँ से बाहर निकली हुई है, इसीलिए उसे हौसला आता है। इसी क्राउन की मदद से वो ऊपर चढ़ने लगती है। वहीं ड्रैगन ये सब कुछ पीछे से देख रही होती है। मुश्किल से वो ऊपर चली जाती है। उसे सामने जमीन दिखाई देती है। खुश होकर वो भागने लगती है लेकिन एज पर आते ही उसे पता चलता है कि वो अब भी पहाड़ी की ऊंचाई पर है। सामने जमीन नहीं बल्कि गहरी खाई है। वो देखती है कि कुछ लोग पहाड़ी की तरफ आ रहे हैं जिन्हें देखकर वो जोर जोर से पुकारने लगती है कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर कैद हूँ। लेकिन बाहर से अचानक ड्रैगन उस पर हमला कर देती है। कहती है कि यहाँ से तुम कभी भी बच नहीं पाओगी और तुम्हारी हर एक जनरेशन को मुझे 3 सैक्रिफाइसेस देने होंगे। और ड्रैगन उसे आग से जलाने जाती है कि तभी नीचे से कोई जोर जोर से एलोडी को आवाजें लगाने लगता है और ड्रैगन उन लोगों को देखने जाती है। वहाँ गुफा में एलोडी के ही वालिद कुछ लोगों के साथ एलोडी को बचाने के लिए आए हैं। अब एलोडी भी क्रिस्टल्स की वाल से नीचे उतर आती है और वो गुफा से बाहर आते हुए एक जगह पर आती है जहाँ ड्रैगन का काफी सारा खजाना था। लेकिन इसी के साथ ड्रैगन के बच्चे उसे मरे हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर मूवी का समझ आता है। मूवी के स्टार्ट में ओरिया का राजा इस राज को हासिल करने आया था जो कि इस ड्रैगन की वजह से मुमकिन न हो सका। और ड्रैगन को मारने के लिए जब वो इस गुफा में आया, ड्रैगन के अंडों में से उसके बच्चे भी बाहर आ रहे थे। ये देख सिपाहियों ने उन तीनों बच्चों को मार दिया था। ड्रैगन ये देखकर आग बगोला हो जाता है और सबको जलाकर मार देता है राजा के सिवा। राजा उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन ड्रैगन कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया है, अब तुम्हें भी उस दुख से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें भी मुझे अपनी 3 राजकुमारियां देनी होंगी और इसी तरह हर नस्ल के राजा को ड्रैगन को 3 राजकुमारियां सैक्रिफाइस देनी होंगी। लेकिन आगे जाकर रॉयल फैमिली ड्रैगन को गुमराह करने लगी। ये लोग दूसरी राज की राजकुमारियों की शादी प्रिंस से करवाते हैं और उसका हाथ काटकर प्रिंस का खून उसके खून से मिक्स करते थे और उसी स्मेल की वजह से ड्रैगन को लगता था ये लड़की भी रॉयल फैमिली से है। ये बात एलोडी को समझ आती है। अब प्रेजेंट में हम ड्रैगन को देखते हैं कि कुछ लोग जो एलोडी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे वो उन सबको मार देता है सिवाय एलोडी के वालिद के। अब ड्रैगन एलोडी के वालिद को बताता है कि एलोडी अभी तक जिंदा है और आसपास ही छुपकर ये सब कुछ भी देख रही है और तुम उसे बुलाओ। फाइनली एलोडी के वालिद कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए ये सौदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ जिसने अपनी बेटी का सेक्रीफाइस किया है। अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम बाहर मत आना। ये सुनकर ड्रैगन एलोडी के वालिद को बुरी तरह जख्मी कर देता है और मारने ही वाला था। तभी एलोडी के रोने की आवाज आती है और ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए आता है। वो एलोडी को पकड़ने ही वाला था कि तभी एक दूसरे इंसान की आवाज आती है जो उनके साथ आया हुआ था। ड्रैगन उड़कर उसे ही देखने जाता है। यही मौका देख एलोडी अपने वालिद के पास आ जाती
जाती है। उसके वालिद बताते हैं कि तुम्हारी स्टेप मदर और फ्लोरिया शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम रस्सी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़कर यहाँ से निकल जाओ। इसी दौरान वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब एलोडी रस्सी की मदद से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन वापस आ जाती है और उसके ऊपर आग से हमला करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे एलोडी वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है, घोड़ा लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनके बीच रास्ते में ही वो घोड़े को छोड़कर पत्थरों के बीच में छुप जाती है और ड्रैगन उस घोड़े को जला देती है। उसके बाद ड्रैगन पहाड़ पर जाकर पहाड़ के इर्द गिर्द आग ही आग फैला देती है। देखते ही देखते हर जगह आग ही आग फैल जाती है। ये देखकर क्वीन को भी काफी गुस्सा आता है। अब ड्रैगन को सेक्रीफाइस देने के लिए क्वीन उसी जहाज में जाती है। वहाँ स्टेप मदर को जख्मी करके फ्लोरिया को ले जाती है ताकि एलोडी के बदले में वो उसकी बलि दे सके। अगले दिन एलोडी उन्हीं पत्थरों से उठती है और जहाज की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे उसकी माँ मिलती है जो जख्मी है। वो एलोडी को सलामत देखकर खुश होती है और उसे कहती है वो लोग फ्लोरिया को उठा कर ले गए हैं, मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन एलोडी कहती है मुझे वो जगह पता है, मैं चली जाती हूँ। वो उनका घोड़ा लेकर निकल जाती है। तो यहाँ पर क्वीन फ्लोरिया की बलि देने जाती है, लेकिन हेनरी ने मना करता है कि फ्लोरिया अभी बची है। लेकिन क्वीन नहीं मानती और उसकी हथेली और अपनी हथेली काट कर खून मिक्स कर देती है, जिसके बाद सीधा उसे नीचे फेंक देती है। ड्रैगन फ्लोरिया को उठा कर लेकर जाने लगता है। तो अब एलोडी भी रस्सी से उतर कर नीचे उतर आती है और सोल्जर का सामान इकट्ठा करके एक ट्रैप तैयार करती है और नीचे आकर अपने वालिद की तलवार लेकर ड्रैगन की तरफ जाने लगती है और छुप जाती है। तो यहाँ जो उसने ट्रैप सेटअप किया था वो भी एक वक्त के बाद बंद हो जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। यह बात सुनकर ड्रैगन वहाँ आता है। अब यही मौका देखकर वो फ्लोरिया को जगाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था। वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। ये देखकर वो दोनों बीच छुप जाती हैं, लेकिन एलोडी अपनी तलवार लेकर ड्रैगन के सामने आ जाती है और उसे ये सारी सच्चाई बता देती है कि मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, हम दोनों को भी धोखा दिया गया है। लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं मानती और आग से उस पर हमला कर देती है। लेकिन एलोडी नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन वो काफी हद तक जख्मी हो गई है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन ड्रैगन उसकी तरफ आके उसे पकड़ लेती है और नजदीक आकर जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है, तभी एलोडी एक छोटे चाकू से उसकी आंख पर हमला कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। लेकिन आखिरकार एलोडी एक जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर हवा रिफ्लेक्ट हो रही थी और उसे एक आइडिया आता है। वो चालाकी से वहीं जाकर खड़ी हो जाती है। अब ड्रैगन आग से उसके ऊपर हमला करने ही जाती है, लेकिन वो पूरी आग रिफ्लेक्ट होकर उससे ही लग जाती है। ड्रैगन काफी हद तक अपनी ही आग से जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अब एलोडी इसे बताती है कि मेरे हाथ में उन्होंने रॉयल ब्लड मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से तुम मुझे भी उसी फैमिली से समझ रही हो। सेम जख्म सारी लड़कियों के हाथ पर था। जैसे उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है, वैसे ही तुम सदियों से मासूम बच्चों को मारती आई हो। अब ड्रैगन को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहती है कि तुम ही मुझे मार डालो, यही मेरी सजा है। और एलोडी तलवार लेकर जाने ही लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती। दरअसल वो पास की ही एक नदी से वो जादुई कीड़े निकालती है और उसके जख्मों को ठीक कर देती है। जिसके बाद हमें राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर तीसरी शादी का जश्न चल रहा होता है। लेकिन तभी एलोडी की वहाँ एंट्री होती है। वो स्टेज पर जाकर खड़ी होती है। हेनरी उसे समझाने आता है। इसे रोकते हुए वो न्यू ब्राइड से कहती है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो सारे लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका है, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सब कुछ राख में बदलने वाला है। तभी ऊपर ड्रैगन आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। एलोडी भी वहाँ से निकल जाती है। तभी ड्रैगन रॉयल फैमिली को पूरा जला देती है, यानी ये सैक्रिफाइसेस वाला अमल अब दोबारा नहीं होगा। कहानी के एंड में एलोडी का रिलेशन अपनी सौतेली माँ से अच्छा होता है और तीनों यहाँ से घर जाने लगते हैं और ड्रैगन भी उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ जाती है और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।